Enthalpy change of combustion, and we denote this with our enthalpy change symbol जो हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी दफ़ा आप देख चुके हैं। एंड ऊपर हम एक इस तरह से करके एक सर्कल विद अ लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये हमें क्या बता रहा होता है? ये हमें बता रहा होता है कि रिएक्शन जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर हुआ हुआ है। एंड सिंस ये इंथाल्पी चेंज है कंबशन के लिए, तो हम कंबशन के लिए एक सी यहाँ पर लगा देते हैं नीचे, छोटा सा, जस्ट लाइक हम इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में एफ लगा रहे थे। तो ये क्या चीज़ होती है? वेल दिस हैज़ अ फॉर्मल डेफिनेशन एंड आई एम नॉट गोना गो ओवर दैट। वो आपकी बुक में दी हुई है, एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू चेक इट आउट फ्रॉम देयर, क्योंकि यू विल बी टेस्टेड ऑन दैट। बट हम उस डेफिनेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो दो चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन। एंड द आइडिया हियर इज़ कि जिस तरह हम पिछली वीडियो में विद एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के लिए देख रहे थे कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए, और इट मस्ट रिएक्ट इट मस्ट रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन। एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस करना है, बट वो मैंने ऑलरेडी इस सिंबल से डिनोट किया हुआ है। पहले समझते हैं कंबशन क्या होती है। ठीक है, पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कंबशन। तो हम सबको पता है कि हम जब भी किसी चीज़ को आग लगाते हैं तो दैट एसेंशियली इज़ कंबशन। ठीक है, एक फ्लेम जल रहा होता है, हमने किसी चीज़ को आग लगाई है और उसका फ्लेम जल रहा है, और हम वी कॉल दैट कंबशन। ठीक है, तो अब यू कैन जस्ट व्हेन यू आर डिफाइनिंग इट, यू कैन जस्ट से कि आग जलने को कंबशन कहते हैं। यू नीड समथिंग मोर कॉन्क्रीट। तो आपने क्या किया होगा कि आपने नोटिस किया होगा कि व्हेन यू हैव अ मैच जिसके ऊपर एक फ्लेम होता है, और आप क्या करते हो कि उस फ्लेम के ऊपर एक ग्लास रख देते हो। ठीक है, या आप उसको उसके ऊपर एक हाथ अपना हाथ रख देते हो या कुछ रख देते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो फ्लेम है वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। एंड उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली कंबशन जो है वो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का एक रिएक्शन है, किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ, जो हवा में मौजूद होती है। एंड व्हाट हैपेंस इज़ कि जब आप अपनी लिट मैच को ग्लास के नीचे रखते हो, तो वो ग्लास में जो ऑक्सीजन होती है ना, वो सारी जल्दी से यूज़ अप हो जाती है रिएक्शन के अंदर। और फिर वो जो मैच है उसके लिए और ऑक्सीजन नहीं होती और वो बुझ जाती है। तो वो जो आपको फ्लेम देखने को मिल रहा है, वो बेसिकली एक आउटकम है एक रिएक्शन के बीच जो ऑक्सीजन और इस मैच के बीच हो रहा है। ठीक है? उस रिएक्शन का आउटकम जो है ना वो आपको देखने को मिलता है एज़ फ्लेम। एंड आपने नोटिस क्या किया होगा कि बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ की कंबशन करते हैं तो हीट रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है? हीट रिलीज़ हो रही होती है इन द प्रोसेस। हीट बाहर की तरफ आ रही होती है। अगर आप अपना हाथ रखो किसी भी फ्लेम के आगे तो आपको हीट फ़ील होएगी। तो कंबशन का एंथैल्पी चेंज जो होएगा ना वो हमेशा नेगेटिव होएगा। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि कंबशन में एनर्जी अब्ज़ॉर्ब हो रही हो। कंबशन प्रोसेस ही ऐसा है कि एनर्जी बाहर को रिलीज़ करता है। सो यू कैन काइंड ऑफ रिमेंबर दिस कि जो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन है दैट इज़ ऑलवेज़ गोना बी नेगेटिव, और इन अदर वर्ड्स दैट्स ऑलवेज़ गोना बी एक्ज़ोथर्मिक। So actually what is combustion? Combustion basically किसी भी चीज़ का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। That is called combustion, ऑक्सीजन गैस के साथ। That's why when you try and light a match in space तो वो जलती ही नहीं है, because there is no oxygen in space. तो having that knowledge, let's try to use this information और एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं इस नॉलेज की बेसिस के ऊपर। तो लेट्स से हमने एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन निकालना है, लेट्स से सल्फर का। नाउ यहाँ पर जब मैंने सब्सटेंस मेंशन किया 1 मोल होना चाहिए किसी सब्सटेंस का, और उसको रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर मैंने जब सब्सटेंस मेंशन कर दिया तो ये सब्सटेंस अब कुछ भी हो सकता है। ये कोई एलिमेंट भी हो सकता है, ये कोई कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है,
ये कोई आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। सब्सटेंस जब मैंने बोल दिया तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब ये एलिमेंट होएगा सिर्फ या कोवेलेंट कंपाउंड होएगा सिर्फ आयोनिक होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब्सटेंस कैन बी एनीथिंग। इस केस में क्योंकि हमने सल्फर की बात की है तो हमें पता है सल्फर जो है वो एक एलिमेंट होता है। तो व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम सल्फर की कंबशन कराएंगे। एंड याद रखना कंबशन मैंने अभी बताया, कंबशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो सल्फर का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ और कोई तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंबशन। और हमें इस इंफॉर्मेशन ने क्या बताया कि 1 मोल होना चाहिए ऑफ द सब्सटेंस। तो हमने कौन सा सब्सटेंस लिया, हमने सब्सटेंस लिया सल्फर। पर अब हमारे पास इसका 1 मोल होना चाहिए, सो वी कैंट चेंज दिस नंबर इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। लेकिन हम बाकी के नंबर्स चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट दिस रिएक्शन गिव्स अस इज SO2। एंड अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है एंड वी कैन सी हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग ओवर हियर। तो ये एंथैल्पी चेंज जो आपके पास आएगा, ठीक है, ये एंथैल्पी चेंज क्या आपका एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन कहला सकता है। तो अब देखते हैं क्या इसने जो कंडीशंस थी वो मीट की या नहीं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस था, बिल्कुल था, सल्फर का 1 मोल था। और एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, वो भी था। हमने ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन हमने लिमिट किया हुआ या कुछ, तो हमने ऑक्सीजन एक्सेस में ही दिया हुआ था। तो दिस इज आर एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, ठीक है। अब वो कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेट से वो आ जाती है -200 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है। जो भी आए दैट इज़ नॉट द मेन कंसर्न, पॉइंट इज़ कि एक तो वो नेगेटिव होएगी एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि हमने जो सब्सटेंस है उसके साथ 1 मोल होना चाहिए और उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए, ठीक है। दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू नो। तो स्टेट सिंबल्स लगा लेते हैं। सल्फर हमें पता है रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशंस बेसिकली रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पर सल्फर एक सॉलिड होता है। ऑक्सीजन जो है that is a gas. Obviously we know oxygen is a gas and sulfur dioxide is also a gas. तो हमने इस तरह करके और इक्वेशन एक कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हम एक और इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एंड दिस टाइम व्हाट यू गोना सी इसके मैं एक कंपाउंड यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मेथेन। और हो सकता है आपने इसका ओ लेवल्स में पढ़ा हो इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर नहीं याद आ रहा तो इट्स ओके, आप ए लेवल्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। बट फॉर नाउ द पॉइंट इज कि देखो ऊपर हमने एक एलिमेंट की कंबशन कराई थी, अब हम एक कंपाउंड की कंबशन करा रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की। तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एन एलिमेंट, दिस कैन बी अ कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, हमने ऑलरेडी उस चीज़ की बात कर ली है। एंड इसका 1 मोल होना चाहिए जिस सब्सटेंस की कंबशन करा रहे हैं। इस केस में हम मेथेन की करा रहे हैं तो उसका 1 मोल होना चाहिए। और रिएक्शन किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कंबशन इज। और मेथेन इज़ अ गैस, ये भी आप लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो दिस गिव्स अस सम प्रोडक्ट्स। वेल, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब भी आप कंबशन कराते हो तो आपको CO2 और वाटर मिलता है। ये भी आप पढ़ेंगे उसमें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस फॉर नाउ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज a gas and H2O is a liquid at room temperature. तो okay, now what we have to do, let's check to see if the equation is balanced. हमारे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन्स हैं और we can see कि दूसरी साइड पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन्स हैं। तो what we can do is कि हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं और हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। एंड यस, आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो अब इस इक्वेशन का कोई एंथैल्पी चेंज आएगा और क्या वो एंथैल्पी चेंज हमारा एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन कहा जा सकता है। वेल, लेट्स लुक एट द कंडीशंस। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वी कैन सी कि हमारे पास 1 मोल था सब्सटेंस का, ओके। एंड इट मस्ट रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक्सेस में था। तो या दिस इज आवर एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। और इसकी जो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की वैल्यू आएगी जो भी हो, याद करना वो नेगेटिव होएगी, ठीक है। तो लेट्स से दैट इज -700 किलो जूल्स पर मोल। तो जो भी वैल्यू होएगी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव।
So remember that आपकी सारी enthalpy change of combustion values are going to be negative or exothermic, and you can remember that because combustion में you can see कि जब भी आप किसी चीज़ को combust करते हो तो you can see a flame, और अगर उसके आगे हाथ रखो तो आपके हाथों को heat लग रही होती है, तो वो heat release कर रहा होता है, ठीक है। That's an easy way to remember it. And हमने जिस तरह पिछले अपने एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वीडियो में देखा था कि फ़र्ज़ करो यू डिसाइड टू गो बैक, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड यू डिसाइड टू गो बैक, एंड यू डिसाइड टू गो बैक इन दिस सिचुएशन एज वेल। तो होएगा क्या? देखो, जब आपके रिएक्टेंट्स थे, जो इस केस में हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन था, जब वो बने प्रोडक्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनर्जी रिलीज की बाहर -200 किलो जूल्स पर मोल। अब अगर आपने प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट्स बनाना है तो यू आर गोना गो बैक एंड यू आर गोना अब्जॉर्ब द सेम एनर्जी जो आपने रिलीज की थी। सो नाउ इट्स गोना बी पॉजिटिव 200 किलो जूल्स पर मोल। दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 200 किलो जूल्स पर मोल। एंड इन द सेम वे अगर आपने इस नीचे वाले रिएक्शन में वापस जाना है तो आपने क्या किया, आपने -700 किलो जूल्स पर मोल रिलीज की थी व्हेन यू वेंट फ्रॉम योर रिएक्टेंट्स टू योर प्रोडक्ट्स। अब जब आप प्रोडक्ट्स से वापस जाना चाहते हो रिएक्टेंट्स के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करोगे। अब्जॉर्ब को हम पॉजिटिव से डिनोट कर रहे होते हैं। तो दैट्स समथिंग यू कैन डू विद दिस। एंड एट द सेम टाइम अब मैं आपको कहता हूँ यूजिंग दिस इक्वेशन, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यूजिंग दिस इक्वेशन, मैं आपको अब कहता हूँ, मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी है जिसमें, एक सेकेंड को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो आई एम गोना गिव यू एन इक्वेशन जिसमें मैं आपको so SO2 and we can write 5 over here, and we can write another 5 over here. Okay, so that is perfect. तो अब इस रिएक्शन में मैं अगर आपको बोलूँ कि आपने इस रिएक्शन के लिए मुझे एंथैल्पी चेंज बताना है, एंड रिमेंबर ये वाला जो रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन के रूल्स को नहीं फॉलो करता। ठीक है, रूल्स क्या थे कि आपने 1 मोल बर्न करना था सब्सटेंस का, यहाँ पर आप 5 मोल्स बर्न कर रहे हैं सब्सटेंसेस के। तो ये जो है, ये आपका एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन नहीं है। इट्स सम रैंडम एंथैल्पी चेंज, हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, वी जस्ट कॉलिंग इट एंथैल्पी चेंज। तो हाउ कैन वी फाइंड दिस? वेल, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है कि जब 1 मोल सल्फर का बर्न होता है इन एक्सेस ऑक्सीजन, तो -200 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है फॉर 1 मोल of sulfur when it is burned, yeah, combusted, yeah, reacted with oxygen. Now I have 5 moles of sulfur that are being burned or that are being combusted or reacted with oxygen. तो energy कितनी release होनी चाहिए? And it's gonna be 5 times this energy. ठीक है, so all you have to do is multiply this number by 5. That is going to be -1000 if I'm not wrong. ठीक है, so you can go ahead and write that over here. So you're gonna write -1000 kilojoules per mole. And you can actually write that over here. And in the same way, अब हम इस रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं, इस रिएक्शन के लिए। तो लेट्स से हमारे पास है CH4, हमारे पास है 4, देन हमारे पास है, so hold on guys. हमने स्टेट सिंबल्स डाल दिए,
एंड लेट्स चेक टू सी कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो 4 कार्बन्स 8 हाइड्रोजन्स और actually 8 huh, that's weird. Guys, what? Oh, actually, ठीक है, it's perfect now. Okay, I think the equation is balanced. Okay, yes, it's balanced. अब मैं आपको कहता हूँ, मुझे यहाँ पर एंथैल्पी चेंज बताओ कि क्या आएगा। एंड सी यहाँ पर ये जो एंथैल्पी चेंज है, दिस इज़ नॉट योर एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। क्यों? क्योंकि आप इस रिएक्शन को जब आइडेंटिफाई करोगे तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि ओ देयर इज़ ए सब्सटेंस दैट इज़ बीइंग बर्न्ड इन ऑक्सीजन, या जिसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन हो जाए ऑक्सीजन के साथ, तो दैट इज़ कंबशन। ठीक है, सो you're like okay, there's a substance, it's being burned in oxygen, और मैंने उस रिएक्शन के लिए एक एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये 4 है। अगर तो ये चीज़ होती ना 1 मोल, फिर तो हम एंथैल्पी चेंज आराम से फाइंड कर सकते थे। हम कह देते कि इस रिएक्शन का भी एंथैल्पी चेंज -700 होएगा। मगर मसला ये हुआ कि अब यहाँ पर 4 मोल्स हैं। तो अब इसके साथ क्या करना है? वेल, since initially you were burning 1 mole of methane and oxygen, so you were getting -700 kilojoules per mole. Now what you're doing is now you're burning 4 moles of methane in oxygen. So the energy is gonna be -700 times 4. Okay, and let me just do that over here because I'm really bad at math. I think this is 28. That's gonna be -2800 kilojoules per mole. Yep. Okay. तो इसका एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज गोइंग टू बी -2800 kilojoules per mole. एंड सी, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि सी हाउ यू डिड नॉट टेक ऑक्सीजन के मोल्स इनटू अकाउंट, या इसके मोल्स इनटू अकाउंट, या इसके मोल्स इनटू अकाउंट। ऑल यू केयर अबाउट इसके ये जो सब्सटेंस हमने बर्न किया है, इसके कितने मोल्स हैं। और हमने इन सारों के मोल्स क्यों नहीं देखे, इन सारों के? तो उसकी रीज़न अभी समझना। हमने डिफ़ाइन कैसे किया था एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन को? हमने डिफ़ाइन कैसे किया था एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन को? हमने कहा 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रिएक्ट करना चाहिए एक्सेस ऑक्सीजन के साथ। हमने यहाँ कहीं भी ज़िक्र नहीं किया कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स होने चाहिए, कहीं भी ज़िक्र नहीं किया कि प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स होने चाहिए, किसी और चीज़ का ज़िक्र नहीं किया सिवाय उस सब्सटेंस के जिसको हम बर्न कर रहे हैं। हमने कहा उसके 1 मोल होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन हम फाइंड करते हैं, जो हमने इधर फाइंड किया और जो हमने इधर फाइंड किया, वो एसेंशियली सिर्फ़ किसके मोल्स पर डिपेंड कर रहा होता है? वो जिस सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे होते हो, सिर्फ़ उसके मोल पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें थी, इनके मोल्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। और यहाँ पर ये जो चीज़ें थी, इनके मोल्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। एंड दैट्स व्हाई हमने जब ये वाली एग्जांपल देखी तो हमने इन सारी चीज़ों के मोल्स को नहीं मल्टीप्लाई किया -700 से, बल्कि इस सब्सटेंस के मोल्स को मल्टीप्लाई किया था, बिकॉज़ इस सब्सटेंस के मोल्स डिफाइन कर रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज कितना होएगा।